विठल विठल बोल प्यारे, हरे विठल बोल। आंखों में आंसू भरे हुए, पूरी तरह से दुखी हुए, शोक युक्त अर्जुन को वासुदेव श्री कृष्ण ने, हे महाराज धृतराष्ट्र, वासुदेव श्री कृष्ण ने क्या कहा? कुत स्त्वा। कैसी विषम परिस्थिति में गलत जगह पर गलत बात बोल रहा। अभी अर्जुन ने बताया था ना कि भाई सब मर जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी, वर्णशंकर संतान होगी, पिंडोदक क्रिया नहीं लगी। तो ये क्या है? युद्ध के लिए जा रहे हो। अब कोई शादी के लिए जा रहा हो, कोई विवाह के लिए जा रहा हो, और उसको रास्ते में चलते चलते एक पूछते में ठीक ढंग से जाना, कल 2 आदमी मर और गए थे रास्ते में, तो क्या कहेंगे उससे? क्या कैसे टाइम पे कैसी बात कर रहा है? तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस विषम स्थल पर ये क्या तेरे को सूझाएगी कि मर जाएंगे, आ जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे? इतनी गंदी बात तुम्हारे दिमाग में आई क्यों? इतनी गंदी बात क्यों कर रहा है कि सब मर जाएंगे, कुटुंब नाश हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएंगी? है तो गंदी ना बात। इतना बुरा बुरा क्यों सोचे? कहते ना कि जैसा व्यक्ति सोचता है, रोता सा जाए और मरे की खबर लाए। जो रोता रोता जाता है वो कैसी खबर लाता है? मरने की। और हंसता हंसता जो जाता है वो विवाह की खबर लाता है। हंसता सा जाए और ब्याह की खबर लाए। अच्छा अच्छा सोचो ना, ये बुरी बात क्यों सोच रहे हो? तो अब अर्जुन कितनी देर रुकता कृष्ण के सामने? साफ कह दिया, ये जो पिता में भीष्म है, आचार्य द्रोण है, इनको मार के तो ऐसा लगता है कि राज्य के लिए मैं इनको मार रहा हूं, और जो रोटी आएगी वो रुधिर में सनी हुई रोटी है, खून में सनी हुई रोटी है, मुझे नहीं चाहिए ये। इनको मार के तो मैं कतई किसी तीनों लोगों का राज्य भी नहीं लेना चाहता। भीख मांग के खा लूंगा, हिमालय में जाके तप कर लूंगा, इनको नहीं मारूंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होता ये कर, मैं जा रहा हूं। तब कहते हैं श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि वैसे ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं मेरे ज्येष्ठ पिताश्री के, ये जानते नहीं, ये मूर्ख हैं। इनको कुटुंब दोष का और अपने मित्रों के साथ और अपने बांधवों के साथ हत्या करने में पाप नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मूर्ख है, पर हम तो समझदार हैं, हमें सोचना चाहिए। जब भी कृष्ण नहीं माने तो लास्ट में कहता है कि हे कृष्ण, हे माधव, हे मदन मोहन, कापर्ण दोषो अपहत स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है ना, तो क्षत्रिय वाला जो स्वभाव, वो तो कायरता के दोष ने ढक लिया है। और धर्म के मामले में मैं किन क्रयूत वैमूढ़, धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। साधी नाम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को ऐसे साध लो आप, शिष्य अस्ते अहम, मैं तो आपकी शिष्य की तरह हूं, मुझे तो आप साध लो, संभाल लो, मुझे नहीं पता क्या है। आगे ना अपनी लाइन में, तब मैं तो साहब मैं तो ये जान रहा कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, न समृद्धि के बारे में कुछ नहीं जानता, आप मुझे शिष्य की तरह साथ लीजिए। संजय कहते हैं कि इतना कहने के बाद, हे महाराज धृतराष्ट्र जो निद्रा को जीत लेने वाला अर्जुन है, वो इतना कहने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ निश्चय करके गांडी फेंक के धनुष छोड़ के रथ के पिछवाड़े में बैठ गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक से आप व्याकुल उस अर्जुन को फिर ऐसे कहा मुस्कुराते हुए, क्या कहा? जो सोच करना चाहिए, जिनके बारे में दुखी होना चाहिए, उनके लिए तो तू दुखी नहीं हो रहा। बेकार असोचनीय, जिनके बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए, उन कारणों की तू विचार करके कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सोच रहा है, अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, पर वास्तव में ये बुद्धिमानों के तो काम नहीं है। ये तो बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। न तो ये जो तुम ये बात कर रहे हो, ये इस लोक में तुम्हारी कीर्ति रखेगा, और स्वर्ग की तो तुम बात ही छोड़ दो। और जो महारथी तुम ये सोच रहे हो साहब मैं इसलिए जा रहा हूं कि बड़े हैं, चाचा है, मामा है, ताता है, आचार्य हैं, पितामह हैं,
जिन महारथियों को तुमने हराया है ना पहले कभी, वो तुम्हें डरकर कायरता से भागे हुआ आदमी समझेंगे, कोई ये नहीं समझेगा बहुत जोर का समझदार हो गया ये, इसको समझदारी आ गई है, ऐसा नहीं मानेंगे। वो ये समझेंगे कि ये कायरता से डरकर भाग गया है। और जिस व्यक्ति की पहले कीर्ति रही हो, उस व्यक्ति का थोड़ा सा भी अपमान उसके मरने जैसा है या नहीं? इसलिए अर्जुन किस चीज का फिक्र कर रहा है? सुख दुख को समान समझने पर धीर पुरुष इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता है, वो सुख दुख को समान समझता है और सत्ता रहित पदार्थों का अस्तित्व नहीं है। जिनकी सत्ता नहीं है उनका अस्तित्व नहीं है। शरीर है, इसका कोई अस्तित्व थोड़ी है। इसके अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, उसका अस्तित्व है। और उस प्राण को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, ना जल गीला कर सकता है। उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो तो स्थाणु, सर्वशक्तिमान और कभी न मरने वाली है। और जैसे व्यक्ति एक शरीर पर दूसरे वस्त्र पहनता है, ऐसे जो वस्त्र हम बदलते हैं, ऐसे ही जो हमारा शरीर में रहने वाला प्राण है, वो निकलकर एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इतनी चिंता की कोई बात ही नहीं है। कौन किसको मारता है? ये प्राण न किसी के मारने में आता है, ना इसे कोई मार सकता है, ना ये किसी को मरवा सकता है। इसलिए तुम चिंता छोड़कर युद्ध लड़ो, खड़े हो जाओ, क्योंकि इसमें छेद भी नहीं हो सकता। प्राण के अंदर न तो ये छेदन किया जा सकता है, न इसे काटा जा सकता। कोई शस्त्र ऐसा नहीं बनाओ जिससे इस प्राण को काटा जा सके। ये हमेशा रहने वाला है और इसमें कभी कोई नुकसान, कोई बेकारी कभी होता ही नहीं। और ये चिंतन से भी परे है। और यदि तू प्राण को ये मान ले कि तो सदा जन्म लेता है, तो ये भी मान ले कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। तो भी चिंता करने की कोई बात ही नहीं। तो चिंतित क्यों? यदि तू ये मानता है कि यह शरीर जो है जन्म लेता है, तो ये भी मान ले कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो भी शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और तुम युद्ध लड़ो, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए ही तुम इस रण क्षेत्र में आए हो। आगे कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुव जन्म मृत्युश्च जय तस्मादार्य अपरार्थे न सोचतु मर्हसि अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदनम आश्रयति तथैव चान्यम आश्रयचन्नमन्यम शृणोति श्रुतिवापन्न वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यं वदो अहम् देहे सर्वसे भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचतु मर्हसि स्वधर्मपि चावेक्षं न विकम्पतु मर्हसि धर्म आदि युदेक्षो क्षत्रिश न विद्यते यद इच्छा सोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतः सुखीर क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैतमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसे तत् स्वधर्म कीर्ति चहित्वं पापम वापस्यसि। अब ये अगले श्लोक आप रामवंश जी आपको काव्यात्मक रूप से सुनाएंगे। मन व इंद्रियों के विषयों से पृथक न दूषित होने का, इसलिए शोक न कर अर्जुन, यो विषय नहीं दुख करने का। हे अर्जुन ना तो शोक करो, यदि ये जीता यह मरता है, यह मरता है फिर जन्मेगा, जो जन्मा है वह मरता है, मर जाने पर ही जन्म हुआ, फिर जन्मने वाला मरता है। इस बिन उपाय के विषय है तू अयोग्य शोक क्यों करता है। ना देही जन्म से पहले थी, ना पीछे देही मरण के है। हे अर्जुन विषय ना चिंता का, यह देह मती सब मध्य के है।
चकित हुआ कोई देखे, वह चकित हुआ कोई कहता, न समझे कोई सुनकर भी, जो चकित हुआ साही सुनता। हे अर्जुन यह आत्मा सबके अवध शरीर में रहता है, सर्वभूत प्राणियों की आयोगे ही चिंता करता है। धर्म युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय का शुभ कर्तव्य नहीं, स्वधर्म देख करके तेरा यो पहचाना भी ठीक नहीं। जब स्वतः मिले यो स्वर्ग द्वार, क्षत्रिय लोग ही जाते हैं, यह द्वार रूप है युद्ध पाठ, जो भगवान ही पाते हैं। तेरे हित में ये ठीक नहीं, तू पाप कर्म को भोगेगा, यदि नहीं करे यह धर्म युद्ध, स्वधर्म कीर्ति को देगा। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। गाएंगे जो बहुत काल की होती है, यह मान्य पुरुष की मौत से भी कहीं अधिक भयानक होती है। वह जिनको तू बहुमान्य हुआ, वे तुझको कुछ बताएंगे, वे महारथी योद्धा गण सब रण भय से भगा बताएंगे। वह तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य कमान घटाएंगे, वह कितना दुखदाई होगा अपमान तुम्हारा गाएंगे। इसलिए युद्ध निश्चय कर लड़, जीतेगा राज तू पाएगा, यदि मौत तुझे आ घेरेगी तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। हार विजय व हानि लाभ सुख दुख तू मन में कर ले, फिर तत्पर हो रण करने को, यो पाप कर्म से उतर ले। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। ये ज्ञान योग का विषय सुना, निष्काम कर्म अब जानो तुम, हे पाठ ग्रहण कर बुद्धि को, कर्मों के बंधन टालो तुम। इसका विपरीत न फल होता, वे प्रथम बीज का क्षय नहीं है, थोड़ा सा ही कर लेने पर फिर जन्म मरण का भय नहीं है। कल्याण मार्ग में है अर्जुन, निश्चित बुद्धि बस एक बने, अज्ञानी वैसे कामी की बहुबुद्धि और अनेक बने। हे पार्थ सकामी पुरुष सदा फल प्रीति श्रुति में कहते हैं, वे स्वर्ग श्रेष्ठ है और ना कुछ, इसको ही शुभ कर कहते हैं। वे अविवेकी जन जन्म कर्म को फलदायक बतलाते हैं, बस भोग ऐश्वर्य उपलब्धि की क्रिया बहुत बतलाते हैं। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। उपरोक्त कथन से श्रमित हुए, ऐश्वर्य भोग की आस करे, उनके दूषित अंतर मन में नित्य बुद्धि ना वास करे। त्रिगुणी विषय सब वेद कहे, तू है संसारी बन अर्जुन, निर्योग विषय में मैं बंद रही, तू स्वयं स्थित बन अर्जुन। जब मिल जाए पूरा सागर, फिर तालाबों की जात है क्या, जब प्राप्त कर लिया ब्रह्म ज्ञान, फिर वेदों की तो बात है क्या। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। फल का अधिकारी ना बनना, बस कर्मों पर अधिकार रहे, निष्कर्मी भी ना बनना तुम, न कर्म फलों की चाह रहे। संभाव सिद्धि अनसिद्धि, आसक्ति त्याग कर कर्म पाठ, संभाव योग ही होता है, स्थित हो योग कर कर्म पाठ। संभाव बुद्धि का योग श्रेष्ठ, से काम कर्म है तुझसे पाठ, है तीन सकामी जन अर्जुन, कर ग्रहण आश्रय श्रेष्ठ पाठ। सब पुण्य पाप इस लोक पाठ, संभावी बुद्धि जिसकी है, वह बुद्धि योग ही श्रेष्ठ कर्म है, पाठ चेष्टा कर उसकी। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता
विठल बोल प्यारे विठल विठल बोल विठल विठल बोल प्यारे और विठल बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। ये प्राण यदि ये भी मान लें कि नहीं ये तो साहब मरता है जन्म लेता है, तो जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है, इसलिए इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। इस प्राण को कोई भी मार नहीं सकता और प्राण भी किसी को मार नहीं सकता। ये प्राण तो इसकी पहुंच से ही ऊपर है। फिर भी अर्जुन की समझ नहीं आई। तो अब श्री कृष्ण सीधे सीधे आ गए और कहते हैं कि स्वधर्मापि, तेरे अपने धर्म को भी यदि देखा जाए, क्या धर्म था अर्जुन का उस समय? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ये तो धर्म थे ही नहीं। उस समय तो दो ही धर्म थे, धर्म और अधर्म। या फिर जिस वर्ण में व्यक्ति पैदा हुआ है वही उसका धर्म होता था। अर्जुन किस रूप में पैदा हुआ? क्षत्रिय के रूप में। तो उससे कहते हैं कि स्वधर्म अपि, तेरे धर्म को देखकर भी चावेक्षम न विकुंपते अर्षि, डरने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे नहीं मान रहा तो तेरे धर्म को देखकर भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध जो कि अपने आप स्वर्ग के द्वार खोलकर बैठा हुआ है, भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। अपनी पूरी जिंदगी निकल जाती है और धर्म युद्ध यदि नहीं आया तो आदमी कैसे उसमें अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करेगा? कहते हैं कि रावण नहीं होता तो श्री राम को भगवान है ये पता नहीं चल पाता। विदेशी आक्रांता अकबर नहीं आया होता तो महाराणा प्रताप के शौर्य दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। तो जब शत्रु आता है तब धर्म युद्ध की उपस्थिति होती है। जब धर्म और अधर्म में युद्ध होता है, न्याय और अन्याय में युद्ध होता है, सत्य और असत्य में युद्ध होता है, तब धर्म युद्ध उपस्थित होता है। और ऐसा धर्म युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है जो स्वर्ग का अपने आप द्वार खोल के बैठा है। इसमें दोनों हाथों में लड्डू है। जीत गया तो धरती का राज और वीर गति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग का राज। नुकसान तो है ही। और जो धर्म युद्ध को अपना धर्म समझकर क्षत्रिय होकर भी तू नहीं करेगा तो पापम वापस जैसी, तो क्या होगा? पाप लगेगा। अर्जुन ने कभी तो छोड़ी नहीं, बोले मैं तो जाके ब्राह्मण बन जाता हूं, मैं तो हिमालय में तप कर लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, निहत्थे को मार दे बलि धृतराष्ट्र के पुत्र, लेकिन मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। आजकल एक चलन चल रहा है, लोग कहते हैं वर्ण तो कर्म से है। तो फिर अर्जुन तो जा रहा था ना ब्राह्मण बनने के लिए, भगवान कृष्ण ने क्यों रोका अर्जुन को? उसको तो कह दिया तेरा धर्म तो क्षत्रिय है। जो काम ईश्वर ने दिया वो बड़ा या जो यहां वालों ने दिया वो बड़ा? मां को हम भगवान से भी बड़ा दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मां के रूप में इस धरती पे माता पिता के रूप में हमको ईश्वर का रूप दिया है। दोस्ती बड़ी या माता पुत्र का रिश्ता बड़ा? बताओ आप। मां बेटे का रिश्ता बड़ा है, भगवान ने दिया है वो दोस्ती तो हमने चुनी। ठीक है, भगवान का उसमें भी योगदान होता है दोस्ती चुनने में भी, लेकिन फिर भी वो भगवान ने तो बेटा के रूप में पिता पुत्र में, माता पिता में, भाई भाई में, भाई बहन में जो रिश्ता बनाया ये तो भगवान ने बनाया। और पति पत्नी का रिश्ता हमारे भगवान बनाते हैं। कौन है हमारे भगवान?
हमारे माँ बाप। इसलिए वो रिश्ता भी अग्नि के फेरे लगाकर देवताओं की उपस्थिति में पवित्र हो जाता है। अच्छा, जब अपन अग्नि के फेरे लगाते हैं तब कहते हैं कि 7 जन्मों तक ये रिश्ता अटूट है, ऐसा कहते हैं ना। उसमें ऐसा तो नहीं कि तो बीच से मन में आएगी तो तोड़ देंगे। तो ये तलाक जैसा शब्द हमारी संस्कृति में कहां से है? विवाह में तलाक होता ही नहीं। चाहे पति पत्नी में यदि ना बने, और मान लीजिए 2 भाइयों में नहीं बने तो क्या भाई नहीं रहेंगे वो? किसी माँ बेटी में ना बने तो क्या माँ बेटी नहीं रहेंगे वो? रहेंगे ना। ऐसे नहीं बनती तो मत बनो, पति पत्नी तो रहेंगे ही। बना के क्या कोई दोस्ती थोड़ी है। ये तो घर के दोनों परिवारों ने आपको एक जगह एकत्रित करके अग्नि के फेरे लगाकर गुरु जी को साक्षी मानकर प्रण ले लिया। तो चाहे ये जन्म हो चाहे 7 जन्म हो तो पति पत्नी। बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो भी अच्छी बात है। अपना अपना धर्म निभाओ, कौन सी बड़ी बात है इसमें। सभी भाइयों में बनती थोड़ी है। ये युद्ध भी तो भाइयों के बीच में हो रहा है। पर क्या दुर्योधन अर्जुन का भाई नहीं रहेगा? युद्ध भी हो गया, वध भी हो गए और भाई भी। क्योंकि ये रिश्ते भगवान ने बनाए हैं। तो तुमको क्षत्रिय के रूप में पैदा किया है अर्जुन, तो तुम किसी भी तरीके से युद्ध से हट नहीं सकते और तुमको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि तुम इस युद्ध से हटे तो लोग कहेंगे कि तुम डर कर चले गए, और सामान्य व्यक्ति के अपकीर्ति उसके मरने जैसी है। तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। वो लोग हंसेंगे जिनको तुमने हराया है और तुमको युद्ध से हटा हुआ देखकर। इसलिए इस हेतु है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चयी होकर खड़ा हो जा। या तो मर जा तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और जीत जाएगा तो धरती का राज्य प्राप्त हो जाएगा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सबको समान भाव से करके धनुष उठा और युद्ध। हे पार्थ, ये सृष्टि, ये जो पूरी सृष्टि है, ये सब द्वंदात्मक ही है। और इस सृष्टि में केवल बुद्धि से आदमी प्रयोग करता है कि ये सही है ये गलत है। पर यहां पर कोई भी, जब हमने बताया कि प्राण मर ही नहीं सकता, तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी मारता नहीं है, सिर्फ अपने अपने धर्म का पालन करता है। और इसमें आरंभ और कृत्य का कभी नाश नहीं होता, जो अपने अपने धर्म का पालन करे। कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए काम करने वाला बन, अपने लिए काम करने वाला मत बन। मैंने तुझे जहां जो काम दिया है उस काम को कर ले तो तेरा कल्याण निश्चित है। मान लीजिए हमारे पिता ने हमसे कोई काम दिया कि आप बाजार जाओ और मेरे लिए कपड़े ले आना। 2 पुत्र हैं, एक पुत्र तो बाजार चला गया और कपड़े लेके आ गया, जैसा भी लाया, अच्छा बुरा। और एक वहीं बैठ गया और वो कहता है, पिताजी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो भगवान हैं, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप जैसा महान कोई नहीं, पर कपड़े नहीं लाता। तो पिता को कौन अच्छा लगेगा? जो उसकी बैठ के यहाँ बढ़ाई करेगा वो, या जो उसके काम को करेगा वो? बताइए माता और बहनों। रोटी बना के पेट में खिलाओगे वो ससुर को अच्छा मानेगा, या दिन भर बैठ के ससुर जी की बढ़ाई करेगी, साहब आपने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, और पेट में कुछ नहीं, खाने पीने का मामला कुछ नहीं, तो कौन अच्छी लगेगी बहू? वही लगेगी ना जो रोटी खिलाएगी। चाहे वो रोटी खिलाते समय थोड़ी बड़बड़ा जाए थोड़ी कह दें कि भाई लेट हो गई, जल्दी हो गई, लेकिन फिर भी वो रोटी खिलाएगी वो अच्छी लगेगी। क्योंकि जो काम करता है, तो अब इस पिता का काम करने पर इस पिता को जो अच्छा लगता है, ऐसे ही परम पिता का काम करने पर परम पिता को अच्छा लगता है। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू खड़ा हो जा और युद्ध लड़। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जान के तू क्या करेगा? पूरा सागर है, समुद्र है, सागर है, या पूरा जलाशय है, उसमें से प्यासे को पानी कितना चाहिए पीने जितने पानी की तो जरूरत है, या पूरे सागर को थोड़ी पिएगा? उसको उतना ही जरूरत है। इसलिए तेरे लिए भी जानने की केवल इतनी जरूरत है कि तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्म क्या है।
सारा ज्ञान लपेट के चक्कर में तू जबरदस्ती युद्ध से भागने का प्रयास मत कर। पूरे जलाशय की तेरे को जरूरत नहीं है, केवल जलाशय में जितना पीने के जितने की जरूरत है। इसी प्रकार से वेद विज्ञ ब्राह्मण को वेदों से कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि उस विद्वान के लिए सब कुछ जानता ही है, तो पूरे वेदों का क्या करेगा। इसलिए तेरे को केवल अपना जो काम है वो जान ले, और वो काम क्या है? कर्मण्यवाधिकारी मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगव अस्तौ कर्माणि। केवल तेरा कर्म में अधिकार है, कर्म करता जा, फल देना मेरा काम है। किसका? भगवान का। और फल की इच्छा करेगा, उसमें लिप्तता लाएगा, वो तेरे अनाधिकार चेष्टा है, उसमें संगवता, उसके साथ में लिप्त मत हो, और अपना अपना कर्म करता जा। हे अर्जुन, अभिलाषा को त्याग कर सफलता और असफलता को समान रहकर योग में स्थित हो जा। जैसे योग होता है ना, नियत और निर्धारित कर्मों को जो करते हैं उसे योग कहते हैं, जुड़ने को। आत्मा और प्राण के मिलन को योग कहते हैं। हमारा जो प्राण है ये इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्म मिलन की रण उसको छोड़कर दूसरी जगह चल जाता है। शरीर की हमारा रथ है, और इंद्रियां, काम इंद्रियां जो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं। मन इनका राजा है, प्राण सारथी है, और आत्मा मंजिल है। प्राण रथी है, मन सारथी है। प्राण को आत्मा में जाना है, मंजिल है उसकी। वो जब जाएगा जब प्राण का कब्जा रथ अपने सारथी पे होगा, और सारथी का कब्जा घोड़ों के ऊपर होगा। और जो हमारी बुद्धि है वो रास है, विवेक है। विवेक के जरिए हमारी इन इंद्रियों को हमारा मन यदि काबू में रखेगा तो हम निश्चित रूप से आत्ममिलन की ओर बढ़ेंगे। आत्ममिलन को ही योग कहते हैं। हे अर्जुन, निश्चित रूप से कर्म जो काम है वो बुद्धि योग से अत्यंत नग्न है। बुद्धि का जो योग है वो काम से नग्न है। और हे अर्जुन, कर्म जो है वो नग्न है बुद्धि के जोड़ने को, योग को, मतलब प्राण का आत्मा में मिलाने पे। हे अर्जुन, तो बुद्धि में आश्रय की अभिलाषा कर, बुद्धि के अनुसार कार्य कर। विवेक शून्य पुरुष ही फल की अभिलाषा त्याग कर सकते हैं। जो विवेक शून्य होते हैं वो फल की अभिलाषा का त्याग कर सकते हैं। बुद्धिमान पुरुष मनुष्य और पाप, पुण्य और पाप दोनों का यही त्याग कर देता है। उसको पुण्य और पाप दोनों से ही मतलब नहीं है। इस कारण है समत्व बुद्धि योग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समत्व बुद्धि योग। कि मेरे को पाप पुण्य से मतलब नहीं। मेरे पिताजी ने काम दिया है, कपड़े लेके आने, वो क्या करेंगे। मान लीजिए पिताजी ने डंडा मंगाया, तो ये मत सोचना कि डंडे से हमारी पिटाई करेगा। करेंगे तो करेंगे, हमारा काम तो डंडा लेके आना। तो अब ये मरेंगे मारेंगे, इससे हमको क्या मतलब। भगवान ने तेरे को क्षत्रिय के रूप में जन्म दिया है, खड़ा हो, धनुष चला और युद्ध कर। तू कौन होता है कि ये मर जाएंगे, पाप हो जाएगा, पुण्य हो गएगा, तेरे पाप पुण्य से ऊपर निकल जाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो पाप और पुण्य से आगे चले जाते हैं, केवल अपने निश्चित कर्म को करते चले जाते हैं। बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन निश्चित रूप से कर्म जनित फल को त्याग करके जन्म मरण के से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म फल का त्याग यही करते हैं। जब तेरी वेदों से विकृत हुई बुद्धि, यानी जो तू वेदों से जो बार बार तुमने सीख लिया कि वहां से ये होता है, वहां से ये होता है, इनसे तेरी बुद्धि विकृत हुई है, अर्थात भोगों के निमित्त धर्मानुष्ठान करने वाली बुद्धि स्थित हो जाएगी। जब ये स्थिर हो जाएगी, अचल समाधि में योग प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से बुद्धि जो समता रूपी योग को प्राप्त कर लेगी, तब सदा निश्चित रूप से स्थिर रहेगा। अभी तो तेरी समझ नहीं बैठ रही है कि इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये मेरे चाचा है, मामा है, ताऊ है, फूफा है, भाई है, दादा है। इतना मत सोच। तेरा काम युद्ध लड़ना है। युद्ध में कोई मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा। अपनी बुद्धि को विकृत मत कर और एक जगह स्थिर कर ले, फल की आशा को त्याग कर ले। इतना कहने के बाद अर्जुन जो है उनसे पूछते हैं आगे, क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितिम किम प्रभासेत किमासीत भजेत। श्री कृष्ण वाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट प्रगोदुच्यते ही दुखे अनुदिग्ध मना सुखेषु विगत स्प्रहे वीतराग भय क्रोध स्थिति दुर्मुदुर उच्यते ही। यह सर्वथा विनिष्णात प्राप्त शुभाशुभम नाविनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप रामवंश जी से आगे के श्लोकों का कागजात पढ़ सुनिए। बुद्धि योग के ज्ञानी जन सब छोड़ कर्म फल जाते हैं। वे जन्म मरण का बंधन कज फिर पद अमृत में पाते हैं। इस समय पाप तू त्यागेगा अति मोह रूप इस दलदल को। उस समय सुनेगा योग्य वचन पाएगा बैरागी बल को। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। भ्रांत हुई बुद्धि से अलग जब ब्रह्मलीन हो जाएगा संभाव बुद्धि का श्रेष्ठ योग उस समय पाठ तू पाएगा। और तब अर्जुन कहते हैं हे शब कैसे होते हैं वो समाधि से स्थिर बुद्धि, कैसे बोले कैसे बैठे कैसे चलते स्थिर बुद्धि। और तब भगवान कहते हैं जिस समय कामना मन की सब जब दूर निकाली जाती है फिर अंतर मन ही भ्रमण करे स्थिर बुद्धि कहलाती है। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। दुख में दुख से जो दूर रहे सुख में ना सुख को पाता है। वीत राग भय क्रोध तजे स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। जो सर्व स्नेह से रहित हुआ शुभ अशुभ प्राप्ति में सम रहता वे सुखिया द्वेष से परे रहे स्थिर बुद्धि में जन रहता। विषयों से इंद्रियां वापस ले कछुआ जिस तरह समेटे तन, हे पाठ ध्यान से सुनो वचन स्थिर बुद्धि होते वे जन। गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान। विषयों से इंद्रियां वापस होकर विषय मिटे पर राग रहे पर ब्रह्म ज्ञान में लीन मुनि का विषय रहे नाराग रहे। चंचल स्वभाव इंद्रियां पाठ अति बलशाली सब होती है। उस यत्नशील की मन बुद्धि निज विषय मदों में होती है। सब इंद्रियों को वश में करके जो मेरे परायण होता है सब इंद्रिय जीत कर सुनो पाठ वह स्थिर बुद्धि होता है। जब मन विषयों में लीन रहे तो विषय प्रेम बढ़ जाता है। जब प्रेम कार्य में विघ्न पड़े उत्पन्न क्रोध जब हो जाता। क्रोध भाव के बढ़ने से फिर मूढ़ भाव पैदा होता। वह मूढ़ भाव आ जाने पर स्मरण ज्ञान को वह होता। स्मरण ज्ञान के जाने से सब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि ना हो अर्जुन सब यत्न सिद्ध हो जाती है। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। हर आत्मवशी तज राग द्वेष इंद्रियां विषय में विचराता फिर विषय भोग करता करता मन की निर्मलता को पाता। उस निर्मलता के होने से दुख सर्व नष्ट हो जाते हैं। फिर शीघ्र प्रसन्न हुए पुरुष स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। निकर्मी होते बुद्धिहीन और ना होते सद्भाव वहाँ। सद्भाव नहीं तो शांति नहीं है शांत पुरुष को सुख कहाँ। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल
प्यारे हरे कृष्ण बोल। जब विषयों में इंद्रियों के संग ये मन भी विचरण करता है, जिन पवन नाव को डोलाती बुद्धि को भी बहलाता है। जिस पुरुष ने इंद्रिय वश में की न विषय भोग में होता है, हे महाभाव यह निश्चित है वह स्थिर बुद्धि होता है। जो निशा सर्व प्राणी की हो संयमी ब्रह्म को भजते हैं, जो निशा संयमी पुरुषों की योगी जगते हैं। जो अचल प्रतिष्ठित पूर्ण शरीर में नदियां सभी समा जाती, चाहे कितनी भी चंचल हो पर उसे न चंचल कर पाती। वैसे ही सारे भोग से संयमी पुरुष में लीन हुए वे परम शांति प्राप्त करे, पर भोगी से दूर हुए। अहंकार से दूर जो पूर्ण कामना त्याग करे, वे रहित रहा मोह हुए, फिर परम शांति को प्राप्त करे। हे पार्थ ब्रह्म में हो वे जन फिर मोहन इसका करते हैं, वे अंत काल में भी अर्जुन खुद ब्रह्मनाद में बसते हैं। गीता कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। राधे राधे श्याम सीता सीता राम, राधे राधे श्याम सीता सीता राम। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की। जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि स्थिर होकर अपनी बुद्धि को स्थिर करके युद्ध लड़, स्थित प्रज्ञ होकर युद्ध लड़, पकड़ लिया अर्जुन ने। बोले जी भगवान ये बताओ ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये कैसा होता है, ये कैसे चलता है, कैसे समझ बैठता है कि ये स्थित प्रज्ञ है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में ही अपने कर्मों में लीन रहता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, ना सुख में सुखी होता है ना दुख में दुखी होता है, और जो परिणाम से भय नहीं खाता, वो स्थित प्रज्ञ होता है। जो तीन में न तेरे में, एक ले न दो दे, तीन में न तेरे में, ढोल बजेंगे डेरे में। इसका मतलब ये है भगवान का नाम ले, एक ले, और दो चीज कभी किसी को दे नहीं, श्राप नहीं दे और वरदान नहीं दे। दोनों से ही तपस्या घटती है। बैंक में पैसा हो, चाहे उसमें बहन की शादी के लिए खर्च कर लो, और चाहे पत्नी के सामान खरीद लाओ, खर्च तो दोनों में ही होगा। आप किसी का नुकसान करने के लिए कोई चीज ले आओ तो भी पैसा जाएगा। ऐसे ही तपस्या से भी पुण्य का एक बैंक का धन बनता है, जो वरदान देने पे भी घटता है और श्राप देने पे भी घटता है। इसलिए ज्यादातर जो संत लोग होते हैं वो किसी को श्राप भी नहीं देते और किसी को बहुत ज्यादा वरदान भी नहीं देते, बल्कि बहुत से संत तो अपने पैरों का हाथ भी नहीं लगाने देते। तीन में न तेरे में, तीन दिन होते हैं खुशी के,
विवाह होता है, 3 दिन तक दूल्हे को बहुत विशेष सम्मान दिया जाता है, उसको राजा समझा जाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों से कोई काम नहीं कराया जाता, उनको सजाया जाता है, राजा रानी माना जाता है, विष्णु लक्ष्मी का रूप माना जाता है। 3 दिन बाद उसको पकड़ा देते हैं, भाई अपने खेत में कांदा खराब हो रहा है, तू चल खेत में। हाँ, चल। और दुल्हन को बता देते हैं कि भाई ये तो अपनी रसोई है, ये अपनी झाड़ू है, और ये ऐसे काम करना। तो खुशी के 3 दिन होते हैं और शोक के 13 दिन होते हैं। 13 दिन तक शोक रहता है। तो मतलब ना दुख में और ना सुख में बिल्कुल समान रहता है। उसके डेरे में यानी हृदय में ढोल बजते हैं, आनंद ही आनंद होता है। ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। इसी बात को कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी तरह से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। आगे कहते हैं कि और जो जैसे कछुआ जो है, मतलब इंद्रियां तो सबके होती हैं, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सबकी होती है और सब काम करती है। लेकिन इनको अपने वश में ऐसे रखे जैसे जो कछुआ होता है ना, टर्टोइज, वो अपने पैर चारों तरफ निकाल के चलता है जब चलता है, और जब कोई भी खतरा आता है तो तुरंत अंदर खींच लेता है। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियों के विकार है, ये हमारे नियंत्रण में ऐसे होने चाहिए कि हमारे लिए कोई खतरा पैदा ना कर सके। ऐसा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं इंद्रियों के बारे में। सब ओर से जैसे कछुए अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो अपनी इंद्रियों के विकारों को समेट लेते हैं, नियंत्रित नहीं हो। जैसे महासागर में जब नदियां उभरती हुई आती है बड़ी तेजी से, और महासागर में आके सब शांत हो जाती है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ के अंदर सभी भावनाएं, सभी विकार उभरते हुए आते हैं और उसके अंदर जाके समाप्त हो जाते हैं। ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य निश्चित रूप से प्रयत्न करते हुए भी मन को प्रबल इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियां ऐसे वश में नहीं होती, बल्कि उनका अभ्यास करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति ऊपर से तो बड़ा सदाचारी है और मन में बहुत विकार हो, तो क्या होगा? तो आगे कृष्ण कहते हैं कि ध्यान विषयों का लगातार मनन चिंतन करने से उनके प्रति लालसा पैदा होती है, मोह पैदा होता है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, भाई सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती ना। तो जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो क्रोध पहला काम क्या करता है? स्मृति का नाश करता है। और जब स्मृति का नाश हो जाता है तो स्मृति के साथ तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण को 16 कला और 14 विद्या निधान बोलते हैं, और ऐसा कहते हैं कि 16,108 नाड़ियों पर उनका कब्जा था। हालांकि लोगों ने ब्रज भाषा की नाड़ी को नारी समझकर उनको 16,001 स्त्रियों गोपियों की कल्पना कर ली। गीता में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कृष्ण की जो पत्नियां हैं 3, उन्हीं का जिक्र है। ये 16,108 नाड़ियों वाली कहानी गीता में कहीं नहीं है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, और हमारे शरीर के अंदर जो नर्व है, जो नस है, वो कितनी है? 16,108। और यदि इन सभी पर हमारा कब्जा हो तो 16,108 नाड़ियों के स्वामी कहलाएंगे, जो वासुदेव श्री कृष्ण है। ब्रज भाषा में नाड़ी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रामवंश जी नाड़ी को? नारी, नारी बोलते हैं। वहां डे को रे बोलते हैं। तो कंफ्यूजन हो गया कि नारियों के स्वामी है। 16,108 नारियों की कल्पना करिए। 16 कला यानी सभी कलाओं के पूर्ण है। चंद्रवंश में पैदा हुए, चंद्रमा में कितनी कलाएं होती है? 16। और श्री राम किस में पैदा हुए थे? सूर्य वंश में। सूर्य में कितनी रश्मियां होती हैं? 12। इसका मतलब ये नहीं है वो 4% कम थे, वो ज्यादा थे। चंद्र की 16 कलाएं हैं, तो चंद्रवंश में पैदा हुए इसलिए 16 कलाओं के अवतार कहलाते हैं। और सूर्य में 12 रश्मियां, 12 महीने बनते ना, इसलिए 12 कला के अवतार कहलाते हैं। बाकी राम और कृष्ण एक ही है, दोनों ही अच्युत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक ने त्रेता में जन्म लिया तो उन्होंने मर्यादा स्थापित की,
एक द्वापर में आए कलयुग के द्वार पे, तो उन्होंने कहा जहां मर्यादा काम ना करे वहां नीति से, कूटनीति से काम लो, और वो कृष्ण नीति कहलाती है। तो कृष्ण आगे कहते हैं कि विषयों का विचरण करने से मन में उनके प्रति लगाव पैदा होता है, मोह पैदा होता है, और उनकी पूर्ति नहीं होने पर, विघ्न होने पर हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने पर हमारी स्मृति का नाश होता है, और स्मृति, क्रोध से सम्मोह, अत्याधिक मोह पैदा होता है, और अत्याधिक मोह से हमारी स्मृति नाश हो जाती है, और स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश, व्यक्ति का संपूर्ण नाश हो जाता है। इसलिए राग द्वेष से आत्मा हमारे अंदर ही है, ईश्वर का रूप है आत्मा, और प्राण और आत्मा दोनों ही हृदय के अंदर, नाभि के 10 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल बाईं ओर रहते हैं। प्राण आत्मा से यदि संदेश लेता है, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, रुक जाओ, मत करो, गलत है ये। आती है कि नहीं आती? और जब हम रुक जाते हैं तो ठीक है, नहीं रुके तो वो आत्मा भी बाद में कहती कुएं में पड़, तू नहीं मानता तो फिर तेरे डूब धर। बाद में वो आवाज आना बंद हो जाती है जब हम मानोगे ही नहीं किसी की बात। घर में अपने बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो कब तक कहेंगे? वो बंद हो जाएंगे एक दिन। ऐसे ही आत्मा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहती है। प्राण और राग द्वेष अपने वश में जिनने कर लिए, इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। सभी इंद्रियों का नियंत्रण में भोग करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्राण के आत्मा से युक्त होने पर बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि की कोई नहीं चलती। जब प्राण आत्मा से युक्त हो जाता है तो सीधा प्राण से सुनता है। बुद्धि तो रास्ते बताती है हमको, ये क्यों करें, ऐसे कर लेना। लेकिन प्राण यदि आत्मा के संपर्क में है तो सीधा सीधा ईश्वर का आदेश की पूर्ति करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। यहाँ अर्जुन की बुद्धि तो काम कर रही है, मैं क्यों लड़ूं, मेरे तो रिश्तेदार है, ये मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान, ये क्या है? बुद्धि की विकार है। हमको जो काम दिया है हम अपना काम करें, काम करेंगे तो भगवान से सीधा संपर्क होगा। जो मन में विचरण करती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है, निश्चित रूप से वो जैसे वायु में नाव जल में भटक जाती है। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जैसे नाव जल में विचलित हो जाती है, ऐसे ही जो इंद्रियों के पीछे पीछे भागता है वो भी अपने मन में विचलित हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं भागना है, इंद्रियों को अपने वश में रखना है। हम चाहे जिसे देखें, हम चाहे जो खाएं, हम चाहे जो सुने, हम चाहे जो करें, ये हमारे प्राण के अधीन यदि हमने इंद्रियों को ला दिया तो हम कोई भी गलत काम नहीं करें। कई कहते साहब मैं तो बहुत बढ़िया हूं, पर मन माना नहीं साहब, मैं खा गया उसको। तो तेरा मन तेरा है, जो तेरी नहीं मानता तो तेरा खाएगा, तू मन का हो गया ना। मिल जाएंगे कई ऐसे कहते हो साहब मैं तो बहुत कोशिश करी पर मन नहीं माना, कहते ना। तो मन अपना नहीं है, इसका मतलब मन तुम्हारे गुलाम नहीं, तुम मन के गुलाम हो। ये मन को अपने अंदर कर देना। जब सब लोग सोते हैं तो स्थित प्रज्ञ जगता है, और जब सब जगते हैं तो स्थित प्रज्ञ की रात्रि होती है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदी आदि के आने पर जो बताया था ना मैंने, एकदम शांत हो जाती है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ के अंदर सारे विकार इंद्रियों के शांत हो जाते हैं। और जो पुरुष सब कामनाओं का त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित, इच्छा रहित आचरण करता है, वो वास्तव में परम शांति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, ये ब्रह्म संबंधी स्थिति है। ये क्या है? ब्रह्म संबंधी स्थिति है। और इसको पाकर व्यक्ति मोहित नहीं होता, अंत काल में भी स्थित होकर ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति द्वितीयो अध्याय। ये दूसरा अध्याय यहाँ पूरा हुआ। एक छोटा सा तीसरा अध्याय और है, उसको पूरा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न इन दोनों अध्याय में हो, समझ बैठ गया, किसी के नहीं समझ बैठी हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। हाथ कहीं बैठी तो कुछ खड़ा नहीं समझ, बैठ गई समझ में। ज्यादा क्लिष्ट तो कठिन तो नहीं ना भाषा। भाई युद्ध में इकट्ठे हो गए, वहां अर्जुन ने कहा ये तो सब अपने अपने नहीं काम चलेगा, तो बचने की प्रयास किया। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे मानो, नहीं तो तेरे धर्म के अनुसार मान। फिर भी उन्होंने कहा कि स्थित रहे, हार में जीत में, सुख में दुख में, लाभ में हानि में,
तो उन्होंने कहा ये स्थित्व का क्या मामला है, तो स्थित प्रज्ञ के ये लक्षण बता दिए। अब कृष्ण ने तो समझा कि हो गया काम, लेकिन अर्जुन वो नहीं मानेंगे। वो आगे के तीसरे अध्याय में शुरू में ही कहेंगे, क्या कहते हैं देखिए। शुरू करते ही उन्होंने अपने बाण त्याग दिए, व्यंग मतलब बोलने के बाण शुरू कर दिए। अर्जुन उवाच जयसी चेत कर्मणस्ते मता बद्धीर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव रामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोयसी उमे तदैकं वद निश्चितं येन श्रेयो अनुपाम्याम। श्री कृष्ण वाच लोके स्मृतिविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नदः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्म आरंभ न कर्म पुरुषो असुन्नते न चाहे संन्यासना देव सिद्धिं समाधि गच्छति न ही कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृतः कार्यते हावसम कर्म सर्व प्रकृति जय गुरु। अब आगे के श्लोकों को रामवंश जी के काव्यात्मक आवाज में सुनिए। अर्जुन का संशय, उत्तम ज्ञान है कर्म से यो बतलाते आप, घोर कर्म मुझसे प्रभु क्यों करवाते पाप। मिले जुले आदेश से शंकित में हो जात, भगवान निश्चय कर कहे कौन श्रेष्ठ है बात, कौन श्रेष्ठ है बात। और तब भगवान कहते हैं अर्जुन को, इस लोक में निष्ठा दो है अनग, यह बात कही पहले भी है ज्ञान योग से ज्ञानी की, निष्काम कर्म योगी की है। ना कर्म करे तो निश्चित जन, निष्कर्म सिद्धि भी ना पाए, कर्मों के त्यागन से अर्जुन भगवत सिद्धि भी ना पाए। कोई भी क्षण ना कोई भी ना कर्म किए बिन रहता है, पर वश ही प्रकृति के गुण से वह कुछ ना कुछ तो करता है। गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। जो कर्मेंद्री को रोग मूड मन विषय भोग में फिरता है, मिथ्याचारी वह कहलाता, भोगों का चिंतन करता है। मन से इंद्रियों को वश में कर कर्मेंद्री कर्म ही करवाता, वह जन ही श्रेष्ठतम होता है, आसक्त विषय ना हो पाता। नियत कर्म को कर क्योंकि न कर्मी से कर्मी अच्छा, जीवन यापन के हेतु भी कुछ करना ही तो है अच्छा। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। विष्णु हित ना हो कर्म करे, कर्मों में बंधित फिरना है, आसक्त न हो कर हे अर्जुन, बस कर्म देव हित करना है। ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ द्वारा सृष्टि रच फिर यह ज्ञान दिया, इस यज्ञ से इच्छा पूरी हो, जन वृद्धि हो वरदान दिया। वो देव तुम्हें उन्नत कर दे, तुम यज्ञ से उन्नत देव करो, इस तरह परस्पर उन्नत कर तुम प्राप्त परम यह श्रेय करो। बिन मांगे भोग देव देते, ये यज्ञ तुम्हारे करने पर, वह चोर है निश्चित भोगेगा जो बिना यज्ञ के करने पर। छुटते पापों से वे ही पुरुष अवशेष यज्ञ का खाते हैं, निज पोषण हेतु पकाते हैं, वे अधम पाप का खाते हैं। गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान,
वृष्टि के कारण से इस यज्ञ से वृष्टि होती है। यह यज्ञ कर्म के कारण से, यह कर्म वेद से पैदा होता, वेद ब्रह्म से होता है। इसलिए सर्वव्यापी हर क्षण यह ब्रह्म यज्ञ में रहता है। अनुकूल सृष्टि क्रम के नाचन इंद्रियां सुखी जो करता है। हे पार्थ व्यर्थ वह पापी जीता, जीवन पाप से भरता है। पर जो मानव है आत्मप्रीत वह आत्मतृप्त ही रहता है। संतुष्ट आत्मा में कुछ तो न कर्म कोई फिर रहता है। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। कृत में जिन पुरुषों का नहीं प्रयोजन होता है, संबंध न उनका स्वार्थ हेतु इन सब भूतों में होता है। निर्लिप्त हुए नित्य कर्म करो, आसक्त न उनमें हो जाना। यो अनासक्त पुरुषों के लिए है सरल ब्रह्म को पा जाना। जनकादिक ब्रह्म में लीन हुए केवल कारण इन कर्मों के, अतः लोक संग्रह को देख तू भी तो योग्य है कर्मों के। जो भी करते श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण उसी का सब करते। जो भी प्रमाण वो कर देते अनुसार उसी के सब करते। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। प्राप्त नहीं है प्राप्त मुझे न कर्म कोई त्रिलोकी में, इतना होने पर भी अर्जुन मैं विचरण करता कर्मों में। यदि सावधान ना मैं होकर न कर्म करूं तो हे अर्जुन, फिर जग के प्राणी सब मेरा अनुसरण करेंगे हे अर्जुन। है कर्मी वे शंकरी बन, यदि हे अर्जुन मैं बन जाता। यो प्रजाहनन होता मुझसे, सब लोग भ्रष्ट तब हो जाता। गीता का गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो। कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, ये आपने क्या कर दिया? जब आपकी दृष्टि में बुद्धि ज्ञान अच्छी चीज है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मैं भी ज्ञानी बन जाता हूं। स्थित प्रज्ञ की बारे में बताई थी ना अभी कि सब काम बहुत बढ़िया ज्ञान से करता है वो, और ज्ञानी सबसे अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो आप कह रहे हो ना बार बार मेरे नहीं समझ बैठ रहा, आप तो ये मिला दिया दोनों बार। कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी आप बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी आप कर्म को बताते हैं। ऐसी मिली हुई से मैं तो खुद जो है मोहित हो गया, मेरे समझ नहीं बैठ रहा, उल्टा और उल्टा दिया आपने भी। जो निश्चित रूप से मेरे कल्याणकारक बात हो वो कहो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में पहले से ही दो सिद्धांत फलीभूत पहले से ही प्रचलित है। एक क्या है? ज्ञान योग, और दूसरा क्या है? कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग, शाक मतानुसार ज्ञान और योग अनुसार सांख्य मत। भाई संन्यास और कर्म करते हुए गृहस्थी में, ये पहले से ही मान्य है। इसलिए कोई भी मनुष्य
न तो कर्मों के आरंभ को करना बंद कर दे तो सन्यासी नहीं हो सकता कि मैं तो कर्म नहीं करता। न तो कर्म के आरंभ करने को बंद करने से कोई सन्यासी होता है, और न ही गृह त्याग से कोई सन्यासी हो सकता है। सन्यासी तो जब होता है जब व्यक्ति अपने कर्म फल को त्याग कर दे, यानी इच्छाओं का त्याग कर दे। महाराज जनक जी के पास में सुखदेव जी चलती है। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और उन्होंने कहा कि तुम जनक जी से जाके ज्ञान वैराग्य का। उन्होंने कहा जनक जी क्या वैराग्य का ज्ञान देंगे, जनक जी तो मिथिला के राजा है, राजा क्या जाने वैराग्य क्या होता है। स्वर्ण मुकुट पहनता है, राजमहल में रहता है, नौकर चाकर, हाथी घोड़े रथ, वो मुझे क्या ज्ञान देगा। बोले नहीं आप जाओ, वैराग्य वो बताएंगे तुमको वैराग्य। वो गए तो वहां दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे पहुंचे तो वहां कहा कि हमको महाराज जनक से मिलना है। बोले जी महाराज जनक तो अभी राज कार्यों में व्यस्त हैं, आप इंतजार कीजिए। बोले हाँ व्यस्त तो हो गई, काम है, वो तो राजा है, वो क्या जाने वैरागियों की, उनको क्या पता वैरागियों की कितनी क्षमता है, आप संदेश दे दीजिए। बोले साहब हमने संदेश दे दिया, और महाराज ने कहा है आप अतिथि गृह में, राज अतिथि गृह में विराजिए, और जब समय होगा जब महाराज आपसे मिलेंगे। बोले हम अतिथि गृह में नहीं रहते हैं, हमने तो संन्यास ले रखा, हम तो वैरागी है, हम तुम्हारे राजमहल के अतिथि गृह में नहीं रहेंगे, हमको झोपड़ी में रहेंगे। तो बोले ठीक है साहब, महाराज के जो बाग है उसमें आपको एक झोपड़ी तान देते हैं, वहां झोपड़ी तान। महाराज जनक 2 दिन तक नहीं है। अब वो सुखदेव जी तो बड़े परेशान हो गए थे। उनको तो लग रहा था कि जनक आए और उसको बताए कि तू क्या जाने वैराग क्या होता है, हम एक लंगोटी लगा के आए, हमें वैरागी। तो महाराज जनक समय देखकर एक दिन आए 2-3 दिन में, और उनसे कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ राजकार्यों में व्यस्तता रही, आइए हम बात करते हैं वैराग्य की। इतने में वो झोपड़ी में आग लगा दी सिपाहियों ने पीछे से। महाराज ने कह दिया था झोपड़ी में आग लग गई, तो सुखदेव जी झोपड़ी की तरफ देखने लगे। बोला महाराज आग लग गई। बोला हाँ लग गई, लग गई। तो सुखदेव जी जाने लगे झोपड़ी की तरफ। तो महाराज जनक ने कहा कि वो झोपड़ी भी मेरी है, मैं तो वहां जा नहीं रहा, उसके बगल में मेरा बहुत लाखों करोड़ों का महल खड़ा है, मुझे चिंता नहीं है, आप क्यों भाग रहे हो महाराज। बोले साहब वो झोपड़ी तो आपकी है, और उसमें एक लंगोटी रखी है और आधी रोटी रखी है, वो मेरी है, वो लेना बहुत। तो पूरा जो सारा की सारा आपकी इच्छा है वो पूरी आपने लंगोटी में और यदि एक रोटी के टुकड़े में कर ली, तो आप वैरागी कैसे हो सकते हो। वैरागी तो होता है जब कर्म फल की इच्छाओं का त्याग कर दे, और वैरागी सबसे बड़े वैरागी जनक जी को माना गया है, क्योंकि उनको अपने देह तक का भी मोह नहीं था, इसलिए उनको विधेयराज कहते हैं। क्षण मात्र भी, एक क्षण के लिए भी कर्म ना करता हुआ नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति। एक क्षण के लिए भी अर्जुन कर्म करते हुए नहीं रह सकता। या तो कर्म करोगे या ना करोगे, या तो युद्ध करोगे या ना करोगे, पर कर्म तो करोगे ही ना। एक क्षण मात्र भी कोई व्यक्ति बिना कर्म नहीं रह सकता। मूढ़ बुद्धि व्यक्ति कहते हैं जो कर्म इंद्रियों को रोक लेते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि हम इनको रोक रहे हैं, ऐसे जबरदस्ती कर्म इंद्रियां रोकी नहीं जा सकती। और हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों का वश में करके आसक्ति रहित कर्मेंद्रियों से कर्मयोग को आरंभ करता है, वो वास्तव में विशिष्ट है, वही खास है। कर्म व्यक्ति को करना चाहिए यज्ञार्थ का। कौन सा कर्म? यज्ञ के लिए। यज्ञ क्या है? यज्ञ है यत्न पूर्वक किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के निमित्त कर्म के अतिरिक्त संसार में कर्म बंधन स्वरूप है। केवल यज्ञ के लिए कोई काम किया जाता है तो कर्म सही है, बाकी सब बेकार है। और यज्ञ के लिए भी अभिलाषा से रहित होकर के यज्ञ के निमित्त कर्म को भली प्रकार से आचरण करना चाहिए। यज्ञ क्या है? यज्ञ है देव पूजन, आसक्ति उपार्जन नहीं कि देवताओं का पूजन हो गया, आसक्ति का उपार्जन हो गया। अपने जीवन के समस्त कर्मों को यज्ञ के निमित्त बनाकर नैमित्तिक जीवन व्यतीत करने को यज्ञ कहते हैं। सब कर्मों को यत्न पूर्वक करते हुए जो अपने कर्म है, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, पिता बहन का धर्म,
गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, मित्र का धर्म, इन सारे कर्मों को, फल की अभिलाषा को त्याग करके यत्न पूर्वक जो ठीक ढंग से संपादित करता है उसको कहते हैं यज्ञ निमित्त कर्म। और इस यज्ञ की रचना प्रजा के लिए स्वयं ब्रह्मा ने की। किसने की? ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा ने इस यज्ञ में एक दूसरे को आहुति देने के लिए, ये वाला हवन वाला यज्ञ नहीं, ये यज्ञ जो एक दूसरे के लिए कर्म करते हैं, ब्रह्मा ने पहले यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि इस यज्ञ के अधिकाधिक उत्पत्ति करो, एक दूसरे की भावना करो, एक दूसरे की भावनाओं का इसमें करो। देवता प्रजा की भावना करे और प्रजा देवताओं की भावना करे, तो दोनों को परस्पर भावना करने पर इस यज्ञ से दोनों की पूर्ति होगी, दोनों का कल्याण होगा। देवता यज्ञ में आहुति देने वाली प्रजा की भावना करे और प्रजा यज्ञ देवताओं के लिए यज्ञ में आहुति होगा वो करे। यदि ऐसा करोगे तो यज्ञ द्वारा भावना किए गए देवता तुम्हें निश्चित रूप से वांछित भोग देंगे, जिनकी जरूरत है उनको तुम्हें देंगे, वांछित को देंगे, अवांछित को देंगे। और देवताओं द्वारा किए गए भोगों को जो व्यक्ति देवताओं के लिए ना देकर खुद भोगता है वो व्यक्ति चोर है। सब कुछ देवताओं द्वारा ही तो दिया गया है। इंद्रदेव द्वारा वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। और यदि उस अन्न को हम अपने आप ही पकाकर खुद ही खा लेते हैं तो सही मायने में हम चोर हैं। इसलिए हमारी जब अन्न पके तो पहली रोटी किसको? गाय को, गौ माता इस धरती का रूप है। और दूसरी रोटी अग्नि पे भोग लगा के पक्षियों को। फिर तीसरी रोटी खाने का अधिकार हमको है। और आखिरी रोटी भैरव के रूप कुत्ते। तीन रोटियों पर अधिकार हमारे देव शक्तियों का है। ये याद रह जाएंगी माता और बहनों। पहली गाय को, दूसरी अग्नि पे भोग लगाकर पक्षियों को, और तीसरी हमारे लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, और फिर आखिरी रोटी हमारे भैरव के लिए, जो कि हमारे कुत्ते के रूप में हमारे पास रहते हैं। इस प्रकार से जो बिना उनको भोग दिए भोजन करता है वो पाप खाता है। और यज्ञ यानी कर्म करते हुए जो यज्ञ का अवशिष्ट बचता है, कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है, जैसे भंडारा होता है, उसमें जो बचता है भोग लगाने के बाद जो हम खाते हैं उसको यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं। और यज्ञ अवशिष्ट को खाने वाला कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ये गीता के 13वें अध्याय में तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय में 13वें श्लोक में लिखा हुआ है। समस्त प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। खाद्य पदार्थ जो है इनसे ही तो पैदा होते हैं ना सारे प्राणी। ऊर्जा पैदा होगी, उसी से तो आगे का संतति पैदा होगी। उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा से। और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से। और यज्ञ कर्मों से। यज्ञ तो कर्म से, कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म जो है वो तो खुद ही ब्रह्म है। कर्म क्या है? खुद ब्रह्म है, क्योंकि कर्म की उत्पत्ति स्वयं परमात्मा, परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म द्वारा हुई है। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, एको अहम बहुश्यामी, इस संकल्प के साथ कर्म की उत्पत्ति होती है। खुद ईश्वर ने इसकी उत्पत्ति की है कर्म की। ये जो प्रकृति दो तरह की, एक तो दृश्य जो दिखाई देती है और एक अदृश्य जो परमात्मा है, प्रकृति और पुरुष जिसको हम कहते हैं। इस प्रकार से अर्जुन जो लोक में इस भांति चलाए हुए सृष्टि क्रम का अनुसरण नहीं करता, कर्म करेंगे तो यज्ञ की पूर्ति होगी, और यज्ञ की पूर्ति होगी तो समय से वर्षा होगी, और समय से वर्षा होगी तो अन्न उपज होगा, और अन्न उपजेगा तो प्राणियों में, सब में जीवन का संचार होगा। और जो इस सृष्टि क्रम का अनुसरण नहीं करता, अपने अपने कर्म नहीं करते सब लोग, तो अर्जुन ये पाप युक्त जीवन देता है। इसलिए जो तेरा कर्म है, जो निर्धारित कर्म है, जो तुझमें जहां जन्म दिया, उस तेरे छात्र धर्म को तू पालन कर। तो कृष्ण भगवान तो ले देकर अर्जुन को वहीं ले आते हैं। अर्जुन खूब घुमाता है इस लड़ाई से किसी तरीके से पार पड़े, लेकिन ले देकर फिर वहीं ले आए। परंतु जो मनुष्य अपने आप में आनंदित रहने वाला और अपने आप में ही प्रसन्न है, वह अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता। उसको फिर कोई कार्य नहीं रहता जो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो तू संतुष्ट थोड़ी है, तुम तो असंतुष्ट है। जो वैरागी लोग होते हैं उनके लिए कोई कर्म नहीं रहता।
इस लोक में उसका करने से और न करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इस प्रकार सब प्राणियों में कुछ भी स्वार्थ के लिए निर्भरता नहीं रहती। जब व्यक्ति सुख में सुख और दुख में दुख नहीं माने, तब इसी प्रकार के कर्मों द्वारा अपने अपने कर्म को करते हुए राजऋषि जनक जैसे लोग मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज जनक जी का इसमें उदाहरण दिया। देखिए, मोक्ष का उदाहरण किसका दिया है? महाराज जनक जी का दिया है। और जनक जी ने हमेशा अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया और गृहस्थ धर्म में ही बैरागी जीवन जिया और वहीं साधु संतों को बुलाते थे, उनके ज्ञान यज्ञ करा, जैसे आज अपने ज्ञान यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते और फिर जो उस यज्ञ में जीतता उसको वो हजारों हजारों गौ देते थे और उन गौ के सबके सींग सोने से मढ़े हुए होते थे। उन महाराज जनक को भी प्रणाम करना चाहिए। उनका यहाँ गीता में उदाहरण दिया। आज से पहले आपको पता था क्या कि गीता में मोक्ष को प्राप्त करने का उदाहरण भगवान कृष्ण ने किसका दिया? पता था क्या? जनक जी का उदाहरण। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण कर देता है ना, वैसे ही बाकी सारे। मोदी जी ने एक जैकेट पहनना शुरू करी तो मोदी जैकेट हो गई। वीपी सिंह जी का जमाना था तो एक फर की टोपी लगा देते, सारी दुनिया फर की टोपी लगा देती। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करे कि जनता उसको फॉलो करके गलत करे। इसलिए आपको पता है श्री राम जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पिता का धर्म भी, पुत्र का धर्म भी निभाया, भाई का धर्म भी निभाया, मित्र का भी और शत्रु का भी धर्म निभाया और आदर्श रूप से निभाया। वारकरी संप्रदाय के जितने भी संत हैं उनकी जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, वो संत ज्ञानेश्वर जी को फॉलो करते, पांडुरंग जी को फॉलो करते, क्योंकि वो जैसा दिखा गए वैसे रास्ते। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा आचरण ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी काम करने के लिए नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं चाहूं तो कुछ भी नहीं करूंगा, तो ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं ना, और मैं हमेशा काम करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं ना करूं तो लोग मेरे को फॉलो करेंगे, मुझसे मेरा अनुसरण करेंगे और फिर वर्ण संकरता का दोषी मैं होऊंगा। और वर्ण संकरता से बड़ा कोई संसार में पाप नहीं है। ये गीता के इस श्लोक में साफ कह रहे हैं कि मैं खुद जो है संकरता को प्राप्त करूंगा और इसके लिए मिश्रण का दोषी मैं खुद होऊंगा। गीता के 3 अध्याय के 22वें 23वें श्लोक में और 24वें श्लोक को आप पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि कोई कर्म ऐसा नहीं है, पर यदि मैं कर्म नहीं करूं तो इस संकर्ष चकर्ता श्यामुपानी नियाम प्रजा को वर्ण संकर बनाने वाला, संकर बनाने वाले का दोषी मैं खुद होऊंगा और ये तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, कर्म में आसक्त रहे बिना अविद्वान जन जैसे कर्म करते हैं। अविद्वान तो क्या करते हैं? आसक्त रह के काम करते हैं। वैसे ही विद्वान और ज्ञानी जन अनासक्त रह के वही काम करते हैं, सेम काम। बालक, बच्चे, परिवार, गृहस्थी सभी पालते हैं। जनक जी ने भी पाली, उनके भी पुत्री थी माता सीता, दूसरी भी पुत्री थी जिनका उर्मिला जी, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ। भाई की भी पुत्रियां थी, राज भी चलाते थे। ऐसे ही रावण भी चलाता था, लेकिन वो उनमें लिप्त होकर कर रहा है तो दूसरी तरफ महाराज जनक निर्लिप्त होकर कर रहे हैं। इसलिए महाराज जनक मोक्ष को प्राप्त हो गए और रावण के पुतले आज तक फूके जाते, फूक रहे ना। यही फर्क होता है ज्ञानी जन में और अज्ञानी जन में। विद्वान कर्मों में अभिलाषा वाले अज्ञानियों की बुद्धि से भेद उत्पन्न ना करें। आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, देखो यहाँ कह गए वो, ये जो ज्यादा ज्ञानी है ना, जगह जगह ज्ञान देते फिर रहे हैं। कृष्ण भगवान खुद 26वें श्लोक में कह गए, मैं सुबह कह रहा था, कोई कसर नहीं छोड़ी कृष्ण भगवान। उनको पता था आगे चल के ये करने क्या वाले, कि ये जो विद्वान बने घूमते हैं ये लोग ज्ञानी अज्ञानियों की बुद्धि में भेद पैदा ना करें, उनको अज्ञानी रहने दें, वो आत्मा से जुड़ जाने दें। सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ अन्य लोगों से भी अपना अनुसरण कराए। इनका तो काम है विद्वानों के, सब कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ दूसरे लोगों से भी उसका अनुसरण कराए। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तथापि अहंकार से आदमी क्या कहता है कि मैंने किया है। ये ना सत्व रज तम, ये प्रकृति है। और मौसम के अनुसार जैसे हवा चलती है ना, ऐसे ही हमारी प्रकृति का जो गुण हावी होता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं
मनुष्य का स्वभाव आगे आगे चलता है, आदमी उसके पीछे 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 चलता रहता है। स्वभाव मतलब प्रकृति। प्रकृति से परवश हुआ सा आदमी अपना काम करता है, लेकिन फिर भी कहता है ये मैंने कर लिया। ये कितनी बड़ी भूल है। प्रकृति के गुणों से सम्मोहित पुरुष गुणों से उत्पन्न कर्मों को आसक्त हो जाते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धियों की पूर्ण ज्ञानी विचलित ना करेंगे। जो पूर्ण ज्ञानी है, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन भगवान भी कर रहे, तुम विचलित मत करो इन विचारों को, छोड़ साधारण बुद्धि वालों को, इनको अपना काम करना। आज से पहले पता था कि कृष्ण भगवान इनके बारे में कह के गए कि ज्यादा विचित्र मत करो इनको। तीसरे अध्याय में बिल्कुल करें इनसे, ये अपना अपना काम करें। ये ज्ञानी जन उनको विचलित नहीं करें, क्योंकि ये विचलित करते हैं। साधारण आदमी बहुत ही साधारण होता है। संत तुकाराम जी कैसे भगवान के प्रति विठल विठल अलग ही नाम रख दिया और प्राप्त कर लिया ना। और जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बने घूम रहे थे, वो कुछ नहीं हाथ लगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो जोश में आ गए, शायद मेरे ख्याल में तुकाराम जी का ही है कि जाने ज्ञानेश्वर जी का है, तो वो जूतियां उनके हाथ में थी, वो जूतियों को बजाने लगे। तो वहां के पंडित आए और उन्होंने कहा, बोले ये क्या किया आपने? जूतियां जूती दे के आ गए। बोले साहब मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो विठल विठल कहता कहता करता था। लेकिन वो बहुत पहुंचवान थे। उन्होंने कहा जो तुम्हारी तबला बज रहा है, ढोलक बज रहा है, इसमें नहीं है क्या खाल? बताओ है कि नहीं है इसमें खाल? तो ये भी तो खाली बज रही है, मैंने यहां बजा लिया तो क्या हो गया? आज वो स्वर्ग में मोक्ष को प्राप्त हो गए सब तुकाराम जी, और उन पंडित जी का कहीं बेचारों को पता नहीं चल पाया। ये है भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञानी जन साधारण आदमी की बुद्धि में भेद पैदा ना करें। वो जो काम कर रहा है ईश्वर के प्रति आत्मा से प्रेरणा लेकर उसको करने दिया। आत्मचित्त द्वारा सब कर्मों को मुझसे समर्पित कर दे। तेरे फिर भी कुछ समझ नहीं बैठता तो जितना भी कर्म कर रहा है वो मुझको समर्पित। और ऐसा यदि तूने किया, ममता रहित संताप रहित होकर तू अपना काम युद्ध कर। मतलब लेके अर्जुन को फिर वो युद्ध पे लिया है। अर्जुन की समस्या ये घुमा फिरा के वो कह रहा है कि कोई तरह से इसका काम छूटे युद्ध का, और बोले तू ये काम कर और लास्ट में तू युद्ध कर। तो आगे कहते हैं ये मे मत मिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावनुसुयन्तो मुच्यते ते अपि कर्मभिः ये त्वदन्य चुमयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान चेतसे सदृशम चेष्टे स्वयसा प्रकृति ज्ञानवनपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे रागद्वेषमय स्थितौ तयोर्वस्यामगाच्छति हास्य परिपन्थनो श्रेयानां स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नतो वासुदेव बलाद्विनियोजिते। श्री कृष्ण उवाच कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विद्येन विदीरिण धूमेन आवर्ते यथादसो मलेन च यथ लेवनावर्तो गर्भिस्ता तेने नाम आवृतम् आवृतम् ज्ञान वेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरा नलेन च दुष्पूरा नलेन च। थोड़ा जल्दी 10 श्लोक में। आसक्त हुए निज विषयों में जो कर्म करे अज्ञानी जन, वे लोग संग्रहित कर्म करे जो अनासक्त हो ज्ञानी जन। ना भ्रमित करे अज्ञानी को आसक्त हुए उन कर्मों से, पर उन्हें प्रेरणा दे ज्ञानी आसक्त रहित कर्मों से। प्राकृतिक गुणों के ही द्वारा ये कर्म यहाँ के होते हैं। अज्ञानी मूढ़ अहंकारी मैं करता हूँ कहते हैं। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। तत्व ज्ञान गुण कर्म विभाग का ज्ञानी जो पहचानते, आसक्त न होते सुनो पाठ गुण गुण में वर्त न मानते। ज्ञानी ना उनको भ्रमित करे जो मूर्ख मूर्ख अज्ञानी है। प्रकृति कर्म गुण मोहित हो आसक्त कर्म अभिमानी है। इसलिए बात तुम युद्ध करो सब कर्म मुझे अर्पण कर दो। संताप मोह आशा छोड़ो आध्यात्म चेतना पर बल दो। दोष बुद्धि से रहित हुए मैं श्रद्धायुक्त हुए वे जन, मेरे मत के अनुसार करे सब कर्मों से छूटे वे जन। दोष दृष्टि वाले मूर्ख जो मेरे मत को छूटे
कष्ट सभी को जब होते हैं। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। ज्ञानी वे अज्ञानी सदना कपट कर्म ही करते हैं। ये परमश कर्म करे तो भी फिर क्यों हट धर्मी करते हैं। इंद्रियों के इंद्रिय विषय भोग में राग द्वेष जो होते हैं, आधीन न उनके होना है, ये विघ्न मार्ग के होते हैं। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, हर धर्म गुणी होने पर भी वह धर्म बिना गुण है अच्छा। पर धर्म गुणी होने पर भी वह धर्म बिना गुण है अच्छा। पर धर्म भयानक होता है, वह धर्म मरण भी है अच्छा। अब बाजू कहते हैं, बल से प्रेरित सा हुआ ये जन है घनश्याम, अनचाहे किसके कहे करता दूषित काम। तब भगवान कहते हैं, रजोगुणी है काम क्रोध जो महापाप दे जाते हैं। अग्नि समान ना तृप्त हुए ये दुश्मन समझे जाते हैं। धुआं में मल से जिस प्रकार अग्नि में दर्पण ढक जाता, जिस तरह देर से गर्भ ढके ये ज्ञान काम से ढक जाता। हे पार्थ कभी ना तृप्त हुआ आहुति अग्नि समलेता, नित दुश्मन सा ये काम रूप ज्ञानी के ज्ञान को ढक लेता। हर विषय लिप्त यह काम रूप मन बुद्धि इंद्रिय में रहता है। इस तरह ज्ञान को इनके ढक हर जीवों को मोहित करता। सर्वप्रथम तो हे अर्जुन इन इंद्रियों को तू वश में कर, विज्ञान ज्ञान का नाश करे, इस पापी काम को तू वश कर। इंद्रियां परेगा शुक्र रूप वे मन इनसे भी और परे, मन से बुद्धि भी और परे, वे जीव बुद्धि से बहुत परे। सबसे जीव को श्रेष्ठ जान बुद्धि से मन को वशु कर। हे माँ बाप इस काम रूप दुर्जय शत्रु का वध तू कर। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। नित्य ज्ञान बढ़ता रहे, रहे प्रभु का ध्यान, कर्म योग गंगा वही तृतीय सवाई जान, तृतीय सवाई जान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। मेरे लिए मेरे द्वारा निर्धारित कर्म को करता जा अर्जुन तू। मेरे लिए कर्म करता हुआ व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, और जो अविवेकी जन मेरे द्वारा दिए गए कर्म में अपनी बुद्धि लगाकर फल की आशा से लिप्त होकर कार्य करते, उन्हें तू नष्ट हुआ जान। और इससे पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करता है। कोई भी आदमी जैसा उसका स्वभाव होता है उसके अनुसार चेष्टा करता है, अलग से कुछ नहीं सोचता। प्राणी अपनी प्रकृति की ओर अपने आप चला जाता है जैसी उसकी प्रकृति होती है। गिलहरी को पेड़ पर उछल कूद करना कोई नहीं सिखाता, अपने आप जन्म से सीख गया। सभी प्राणियों की अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने आप काम करते हैं। बरगद की छोटी सी गोल इतना सा दाना होता है, अपना बाजरे से भी छोटा। उसको अपन बोएंगे तो अपन अंदाज लगाएंगे कि क्या पैदा होगा, वो बरगद ही पैदा होगा। बदल नहीं सकते ना हम उसको। ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ अभी यहाँ से मैं जयपुर ले जाऊं उसको और वहां पे तो उसमें पीपल आ जाएगा। पीपल नहीं, बरगद ही आएगा, क्योंकि वो अपनी प्रकृति की ओर जाएगा जो उसकी प्रकृति है। आम के पत्ते को भी यदि अपन खाकर देखेंगे तो आम का जैसा टेस्ट आएगा उसमें। तने में से भी यदि कोई उसका छिलका चीडी निकाल लेंगे उसमें भी आम जैसा आएगा।
कण कण में उसकी प्रकृति उस बीज के अनुसार रहती है। इसी प्रकार मनुष्य में भी उसके माँ बाप से जो बीज आता है उसकी प्रकृति उसके अंदर रहती है और उसके अनुरूप वो कार्य करता है। सब इंद्रियों के अनुसार कार्य कर रही है। आंख है देखेंगी, कान है सुन रहे हैं, मुंह है खाएगा, बोलना है बोलेगी जिह्वा, लेकिन वो संतुलित और नियंत्रित बोले ऐसा ज्ञानी जन प्रयास करते हैं। इतना भी यदि समझ नहीं बैठे अर्जुन तो सुनो, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भली प्रकार पालन किया हुआ, आचरित किया हुआ भी अपने गुण रहित बेकार धर्म से अच्छा नहीं हो सकता। अपना टूटा फूटा गुण रहित धर्म भी अपना कल्याण देता है। दूसरे का धर्म तो भय को पैदा करता है, जबकि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। ये गीता का 33वें अध्याय का 35वां श्लोक वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वो कह रहा था ना कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं, हिमालय में चला जाऊं, भिक्षा मांग लूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसे समझा रहे हैं कि यदि तू अच्छी तरह से ब्राह्मण बन जाए खूब बढ़िया, फिर भी टूटा फूटा तेरा जो ये युद्ध लड़ने का, अर्जुन क्या समझ रहा है कि ये युद्ध लड़ने वाला जो धर्म है, कर्म है, ये थोड़ा बेकार है, इसमें एक दूसरे को मारना मरना पड़ता है। तो भी तेरा कल्याण इसमें तेरा मरना भी श्रेष्ठ करे, और वो तो तुझे भय पैदा करेगा। अब अर्जुन कौन से चुप रहने वाले हैं? उन्होंने कहा साहब बाकी सब तो ठीक है, आप कह रहे थे कि मन बिल्कुल निर्मल रहेगा, ऐसा रहेगा, तो फिर यदि सब कुछ ठीक ठाक ही है तो फिर आदमी पाप करता क्यों है? क्या कारण है कि व्यक्ति पाप करता है? तो कृष्ण कहते हैं काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समझ लो। काम, ये क्रोध, ये रजोगुण का बहुपूजी, ये जो व्यक्ति का रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है, ये व्यक्ति इतना महान दुश्मन है, ये इसका बैरी है, और ये इसको पाप के लिए ले जाता है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जैसे मैल से दर्पण ढका रहता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये क्रोध से और काम से ढका रहता है। ज्ञान तो है व्यक्ति के अंदर, लेकिन काम और क्रोध से वो ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है? जैसे दर्पण जो है मैल से ढक जाता है तो उसमें चित्र नहीं दिखाई देता। अग्नि धुएं से ढकी हुई है, उसमें चित्र, उसको अग्नि दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जो गर्भ है वो जेर से ढका हुआ है। इसी तरीके से काम और क्रोध के इस विकारों से ज्ञान ढका हुआ है। इनको आवृत करो। ज्ञानी सदा से बैर रखते हैं ज्ञानी से, ये काम क्रोध, इससे यदि इसको अलग कर दें, हम काम क्रोध के द्वार को बंद कर दें, रजोगुण से जो उत्पन्न है, तो निश्चित रूप से इंद्रियां और बुद्धि अपने अनुरूप सही काम करने लगेंगी। इसलिए हे अर्जुन, तू प्रथम इंद्रियों को वश में कर ले। जो तेरी इंद्रियां हैं इनको वश में कर ले, और अब मैं जो तेरे को ज्ञान तथा विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, ज्ञान और विज्ञान को वाले इस पापी काम क्रोध को निश्चित रूप से त्याग दे। ये जो काम क्रोध है इसको तू त्याग दे, क्योंकि यही तेरे ज्ञान और विज्ञान को खा जाता है, जो तेरा ज्ञान है। इंद्रियों से सूक्ष्म है शरीर, शरीर किससे सूक्ष्म है? इंद्रियों से, और इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है प्राण, और जो जिससे सूक्ष्म होता है वो ताकतवर होता है। अणुबम ताकतवर है, और अणुबम से परमाणु बम ताकतवर है, और परमाणु से भी ज्यादा जप की ताकत है, जिसको अभी तक वैज्ञानिक पहुंचे नहीं है। जप अच्छे परमाणु बमों को उल्टा कर देता है। जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना ही ताकतवर होगा। हमारा शरीर स्थूल है, इससे सूक्ष्म है हमारी इंद्रियां। शरीर में बस की नहीं है, लेकिन यदि कहीं जाने देखने की इच्छा होगी तो ऐसा थोड़ा बहुत देख लेगा आदमी। शरीर के पैर टूट गए लेकिन घिसटता चला जाएगा यदि कहीं जाने के लिए उसकी इंद्रियों के मन में आ गई तो। किसी का पैर टूटा हुआ है लेकिन यदि उसको मलमूत्र त्याग की इच्छा हुई, जाएगा ना घिसटता। तो इंद्रियां उससे ज्यादा ताकतवर है, और इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर है मन, जो कहो तो यहीं से 50,000 किलोमीटर पहुंचा देगा आपको थोड़ी देर। और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है प्राण, और प्राण मन से ज्यादा ताकतवर है। तो हम इस प्राण की सत्ता को स्थापित कर दें मन के ऊपर, मन अपने आप कब्जा कर लेगा इंद्रियों के ऊपर, और इंद्रियां कर लेंगी शरीर के ऊपर, और फिर ये रथ चल देगा आत्ममिलन की ओर, परमात्मा के मिलन की
इसलिए इस भांति बुद्धि से सूक्ष्म प्राण को जान और प्राण को आत्मा द्वारा रोककर अर्जुन जिस तक पहुंचना है, किस तक पहुंचना है, आत्मा तक, ऐसे कामना स्वरूप शत्रु का तू त्याग कर दे। ओम तत्सृति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रो श्री कृष्ण अर्जुन संवादेति तृतीयो अध्याय। अध्याय तीसरा पूरा हो गया। आरती की तैयारी करें। अब एक छोटी सी आपको मैं बात बता दूं, हमारी माता बहनों से विशेष निवेदन है, इनको सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा यदि हम इसको सुनकर अपने परिवारों में सुधार नहीं करें। कल से जो भी माता बहन या विराजमान है, सूर्य उदय से पहले घर में झाड़ू लग जाएगी। हाथ खड़ा करके बताइए, 2 के तो लग जाएगी, बाकी नहीं लगेगी। नहीं, सभी लगाइए। माता बहन हाथ उठाने में तो संकोच करती है, कोई बात नहीं, पर सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगा दीजिए। घर के जो बिस्तर हैं उनको ऐसे पड़ा मत छोड़िए, उनको एकदम साफ करके रखिए या तो फोल्ड करके रखिए। और जूठन घर में मत रखिएगा, बर्तन तुरंत साफ हो जाना चाहिए। हो जाएंगे। और पहली रोटी गाय को, दूसरी अग्नि पे भोग लगाकर पक्षियों को, और तीसरी बच्चों को, माता पिता को, बुजुर्गों को, और आखिरी रोटी हमारे भैरव जी के गण कुत्ते को। हो जाएगा। तुलसी जी को अर्घ्य देना है, रोजाना देना। हर घर में तुलसी जी होनी चाहिए। कहते हैं कि ये यम के द्वार बंद कर देती है। पक्षियों को चूहा डालना चाहिए। उनके कौन से हल थोड़ी चल रहे, खेत थोड़ी है पक्षियों के। थोड़ा थोड़ा चूहा डालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 बोरी डाल लेना, थोड़ा मुट्ठी 2 मुट्ठी। मेरी रिश्तेदारी नहीं है उनसे, पक्षियों से, हमारी सबकी रिश्तेदारी है उनसे। हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले पक्षियों को चूहा इसलिए डालते थे कि ये प्राण और आत्मा, जब पक्षी चुगते तो एक दूसरे की तरफ मुंह करते, हमारी आत्मा और प्राण भी मिल जाएंगे। ये भक्ति में मदद करता है। पक्षियों को चूहा डालना, चींटियों को भी चूहा डालना चाहिए। सब काम नहीं हो तो थोड़े थोड़े करना शुरू करो, हो जाएंगे। ये भी करने लग जाएंगे जब आप करोगे। इनको भी रोटी मत खिलाया करो जब तक स्नान ना कर ले। पर ऐसा मत करना किसी दिन खेत पे काम हो तो खिला देना, नहीं तो, क्योंकि कर्म से बड़ा धर्म नहीं है। धर्म कर्म पर ही आधारित है। और बाकी बात कल बताएंगे। आज इतनी बात और याद रखना। कोई हमारी माता बहन थी कि भाई वहां चलिए, गीता का पाठ हो रहा है, चले जाया करो। तो जैसे तैसे एक सेठ जी को भेज दिया। वो आना तो नहीं चाहते थे, जबरदस्ती भेज दिया। वो आ गए। तो वो आए तो आते ही, जैसे अपने अभी रामवंश जी गीता को काव्यात्मक रूप में कर रहे थे, तो किसी सज्जन ने उनसे कहा आइए 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 आइए। तो स्वागत करते ही कोई भी आता है तो वो आ गए। फिर कहा विराजिए विराजिए विराजिए, बैठिए बैठिए, तो बैठ गए। अब बैठते ही, अब उनको तो मन में नहीं था ना आने के लिए। अब यहाँ क्या सुना रहे क्या नहीं सुना रहे, उन्होंने अपना ये बढ़िया सा गद्दा ले लिया और उस पर सो गए। बढ़िया नींद आ गई। अब कथा तो पूरी होनी थी, 2 घंटे 3 घंटे बाद कभी तो होगी। कथा पूरी हो गई, कथाकार भी चले गए, श्रोता भी चले गए, संगीतकार भी चले गए, और वो खर्राटे लेते रहे। बस एक आदमी बच गया, जिसकी बेचारे की वो चटाई थी, क्योंकि वो चटाई पे वो सो रहे थे सेठ जी। तो उन्होंने फिर उनसे जगाया और कहा जाइए जाइए जाइए, भाई तुम जाओगे जब तो ये चटाई मिलेगी। वो चले आए, घर पहुंच गए। घर उन्होंने सेठानी जी ने पूछा कि भाई कुछ सीखे? बोला हाँ। क्या है वहां? 3 शब्द है, आइए आइए आइए, जाइए जाइए, विराजिए विराजिए विराजिए, जाइए जाइए जाइए। 3 शब्द है। बोला तो कुछ है ही नहीं। वो समझ गई ये जाते ही सो गया। कुछ कहा। बोला ये 3 शब्द सीख के आया तो इन 3 शब्दों को ही रटो। अब दिन भर सोया है, मान लीजिए आदमी, तो रात में तो नींद आई नहीं। तो रात को उसने सोचा यार ये अच्छा मंत्र दिया इन्होंने, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए जाइए, बार बार इसको रटने लग गया। अब रात को तो सो नहीं पाएगा ना, दिन में सोया है। अब एक चोर उसमें घुसा। चोर के घुसते ही उन्होंने कहा आइए 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 आइए। चोर ने समझा यार ये तो पहचान क्या दिखता है, तो वो सकपका गया चोर। तो बोले बैठिए बैठिए बैठिए। चोर ने सोचा ये तो पहचान ही गया, बैठ गया। तो उसने सोचा अब तो भागना पड़ेगा, तो भागने लगा। तो बोले जाइए जाइए जाइए। बोले इसको पता चल गया, ये पहचान गया, ये पुलिस में रिपोर्ट करेगा, इसलिए अब तो इसके पास सरेंडर करने में फायदा है।
उन्होंने हाथ पैर जोड़े, बोले सेठ जी माफ करना, गलती हो गई। बोले कौन है तू? बोला अरे आप क्या बात कर रहे हो, आप तो सब कुछ तो जानते हैं। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जानता। कौन है तू? बोले साहब ये जितना मैं चोरी करके लाया था वो सारा, बोला आप पकड़ो मेरे को, गलती हो गई, आज के बाद में कोई चोरी नहीं कर। वो सारा जो सोना चांदी जेवर था वो सब सेठ जी के पास पड़ा और वो चला गया। सेठ जी बोले यार ये सेठानी इतने दिन से वहां जा रही है, कथा में, भागवत में, गीता में, आज तक कुछ नहीं कमाया इसने, मैं आज गया यार इतनी जल्दी मंत्र फलीभूत हो गया। बताओ एक ही रात में। सुबह वो जगा और जग के उसने सबको जगाया, बोले तुम तो बहुत गंदे मन से जाती हो वहां। मैं गया था, बोलता है 3 मंत्र लेके यार आज तो फलीभूत हो गया। तुम इतने दिन से दे के ही आ रही हो भंडारे में, कभी सीधा देती हो, कभी ये देती हो, कभी कुछ नहीं लेके आई, मैं आज लेके आया हूं। और बस चालू हो गया, बोला आइए आइए आइए, जाइए जाइए जाइए, बिराजिए बिराजिए, और इसको क्रम में चलो। सेठानी ने कहा देखो जब तुम जबरदस्ती धकेलने से वहां गए थे तब इतना फल ले आए, एक ही दिन में यदि मन से जाओगे तो कितना लेके आओगे। तो इसलिए थोड़ा सा इनको समझाओ, ये मन से आके सब आइए आइए जाइए जाइए के चक्कर में नहीं रहे, बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण का नाम ले। बोलिए राजा रामचंद्र की